ईरान और इजराइल के युद्ध का आज 10वां दिन है। आपने ईरान के कई अजीबोगरीब तरीके की मिसाइल देखी होगी और दुनिया उन मिसाइलों पे चर्चा भी कर रही कि आखिर ईरान ने कौन से तरह तरह के जो है मिसाइल को बना दिया है। दुनिया ने देखा कि ईरान इजराइल पे अलग अलग प्रकार के अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल को इजराइल के ऊपर दागा। वो इजराइल जिसकी डिफेंस सिस्टम की चर्चा दुनिया भर में होती थी, वो डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा और इजराइल के कई शहर जो है वो सुनसान हो गए। उनकी जो इमारतें हैं वो तबाह कर दी गई। देखिए, दो मिसाइल की तस्वीर आप स्क्रीन पे पहले देख सकते हैं। सेजल मिसाइल, इस मिसाइल की भी चर्चा खूब हुई। पत्रकार, जो भारतीय पत्रकार है, वो भी ट्वीट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ये कौन सा मिसाइल है। तो राजदूत ईरान के वो जवाब देते हैं, ये सेजल मिसाइल है। सेजल मिसाइल की तस्वीर, सेजल मिसाइल की वीडियो आप स्क्रीन पे हमारे देख सकते हैं। दूसरा, एक और मिसाइल की इस वक्त चर्चा हुई, वो है खैबर शकीन। खैबर शकीन की जो एआई वीडियो है वो आप देखिए कि ये किस प्रकार का मिसाइल है। खैबर शकीन, खैबर शकीन को कल जो है इजराइल के ऊपर ईरान के द्वारा दागा गया और खैबर शकीन जो है वो इजराइल के अंदर गया तो कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाया, रोकने में नाकाम हो गया। क्योंकि ये जो मिसाइल है, ये जो उड़ता है तो लगता है कि एक मिसाइल है, लेकिन जब इलाके में पहुंचता है इजराइल के तो कई इलाकों में बट जाता है। उसके अंदर से अलग अलग बॉम्ब निकलते हैं और अलग अलग जगह जाकर के फट जाते हैं। उस मिसाइल का नाम खैबर शकीन है, जिसे कैलिस्टर मिसाइल भी कहते हैं। कैलिस्टर मिसाइल, ये दो मिसाइल की चर्चा खूब हो रही थी। उस बीच एक और तस्वीर सामने आई, वो तस्वीर आप स्क्रीन पे देखिए। ये अजूबो गरीब वाला जो तस्वीर है, एक अजूबा मिसाइल, अजीबो गरीब तस्वीर, उसकी वीडियो भी है। वीडियो देखिए, कम से कम 1000 से 2000 चक्का ट्रक में लगा होगा और वो इस मिसाइल को लेकर के जा रहा है। इस मिसाइल को लेकर ज्यादा जानकारी है, कहीं न्यूज में, आर्टिकल में, सोशल मीडिया में कहीं ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन खबर ये है, जो लोग लिख रहे हैं इसके बारे में, वो ये लिख रहे हैं कि ये ईरान की मिसाइल है जो ले जाया जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह। और 2000 से ज्यादा चक्का जो है, ट्रक का जो चक्का होता है, उसके ऊपर इसको लोड करके ले जाया जा रहा है। सोचिए कैसी तस्वीर है ये, कैसे कैसे मिसाइल देखने को इस वक्त देश को मिल रहे हैं। देखिए, 25 तरह की मिसाइल जो है ईरान के पास है। 25 तरह में 10 तरह के मिसाइल को महज अब तक जो है इजराइल के ऊपर ईरान ने जो है छोड़ा है। देखिए, वो इजराइल जो अब तक के हमास से, हूती से, हिजबुल्लाह से लड़ करके मिडिल ईस्ट के अंदर खुद को जो है सुपर पावर बनने की बात करता था, मिडिल ईस्ट में जो खुद को पावरफुल मानता था 57 मुस्लिम देशों के बीच में, उसे अगर कोई चना चबाया है तो वो ईरान ने चबाया है। और ईरान ने हिम्मत दिखाई है, अमेरिका से लेकर इजराइल तक को लाल आंख दिखाने का काम भी ईरान ने किया है। देखिए, ईरान, एक बड़ी बैठक, अभी ओआईसी की बैठक हुई कल शाम को। यह बैठक इस्तांबुल में हुई, तुर्की के, और ईरान के कहने पे यह बैठक बुलाई गई। ओआईसी ने यह बैठक की और इस बैठक में इजराइल के ऊपर ओआईसी ने किसी तरह का प्रतिबंध लगाने की बात, इजराइल के ऊपर कोई बड़ा हमले की बात, किसी तरह की बात ऐसी नहीं की जिससे ईरान को समर्थन मिले और ईरान मजबूत हो जाए। ये खबर जो है बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है ओआईसी से। ओआईसी जहां 57 मुस्लिम देश है, लेकिन फिर भी इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात किसी भी कंट्री ने नहीं की। इजराइल के ऊपर हमला करने की बात किसी भी कंट्री ने नहीं की। वो इजराइल जो 52,000 से ज्यादा गाजा के अंदर लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, 19,000 से ज्यादा बच्चे उसमें शामिल है, उस इजराइल पे कोई सैंक्शन लगाने की बात नहीं। खुद ईरान की अगर बात करें तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर न जाने कई सैंक्शन लगाए हैं। उस बीच जो बुरी खबर निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि महज 9 दिन की लड़ाई में, जिसे ओआईसी का साथ नहीं, जिसे 57 देशों का साथ नहीं, और एक अकेला ईरान जिसके ऊपर इतने सैंक्शन लगे हुए हैं अमेरिका के कि वो दूसरे देश से न तो कोई युद्ध का सामान खरीद सकता है, न कोई सामान बेच सकता है, वो ईरान मुकाबला कर रहा है इजराइल से। और महज 10 दिन के अंदर घुटने पे इजराइल को ले आया। और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, लेकिन अमेरिका ईरान की ताकत को देखकर, शक्ति को देखकर अमेरिका को यह बयान देना पड़ा कि 2 हफ्ते का समय लेंगे, 2 हफ्ते बाद बताएंगे कि हम इस युद्ध में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहले वो वीडियोस आप देखिए, ये वीडियोस निकल के आ रही है साइप्रस की।
कहा जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा जो इजरायली है वो देश छोड़ के जा रहे हैं, फरार हो चुके हैं, जिसे ये अपनी भूमि बताते थे। हालांकि ये भूमि जो है फिलिस्तीन की भूमि है। आप वो तस्वीर भी देख सकते हैं, 1946 में क्या तस्वीर थी, पूरा इलाका फिलिस्तीन का था। फिर उसके बाद कैसे कैसे जो है इजराइल जो है, देखिए ये ट्रोल भी किया जा रहा है कि खामनेई की उम्र से भी कम जो है इजराइल देश की उम्र है। खामनेई जो लीडर हैं ईरान के, उनकी उम्र ज्यादा है, इजराइल की उम्र कम है। ये इस तरह के ट्रोल किए जा रहे हैं। और वक्त वक्त पे अपने क्षेत्र को इजराइल बढ़ाता गया, बम के जरिए, असला गोला बारूद के जरिए, और फैलता चला गया मिडिल ईस्ट के अंदर। और मिडिल ईस्ट के अंदर इसकी ताकत आप समझ सकते हैं, बिना अमेरिका के कुछ नहीं है। महज 9 दिन में घुटने टेक दिया नेतन्याहू और अमेरिका के शरण में चला गया। और जिस परमाणु का वो दावा कर रहे हैं कि हम परमाणु इलाकों को जो है तबाह कर दिए ईरान के, दरअसल वो परमाणु तो 250 फीट नीचे ईरान चला रहा है। उसे तबाह करने के पास कोई हथियार नहीं है इजराइल के पास। ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। उस बीच जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनका बड़ा बयान आया है। अमेरिका के, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने क्या कहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा भी दे दिया है। देखिए, बिल क्लिंटन ने कहा है कि नेतन्याहू की आलोचना की और उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं, वो केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए ईरान के साथ युद्ध बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू काफी लंबे समय से ईरान से लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इस तरह की वो अपने पद पर लंबे समय तक टिक पाएंगे। बिल क्लिंटन ने कहा है कि मेरा मतलब यह है कि इजराइल की सत्ता की कमान बीते 20 साल में सबसे ज्यादा उनके ही पास रही है, अब ये ज्यादा हो चुका है। बिल क्लिंटन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है। उन्होंने कहा और मशवरा भी दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि ये फिलिस्तीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिलिस्तीन के मामले में, इजराइल के मामले में हम क्यों पड़ रहे हैं। ये मशवरा भी दिया डोनाल्ड ट्रंप को। और उन्होंने कहा कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू 20 साल से ज़्यादा सत्ता में है, और सत्ता में बने रहने के लिए ईरान से वो युद्ध चाहते हैं, ईरान से युद्ध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये संदेश जो है ये बड़ा झटका। ओआईसी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तुर्की ने क्या कहा, जरा वो हेडलाइन देखिए। वी आर कॉन्फिडेंट दैट विक्ट्री विल बी ऑन ईरान साइड, ये तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान कह रहे हैं। अर्दोगान ने और क्या कहा, जरा वो देखिए। इस्तांबुल में ये प्रोग्राम हुआ। The 2 billion strong Islamic world must become a people of its own. We stand at the threshold of a new era there, where the Islamic world will play a great role. First, we must resolve the internal dispute. If we don't claim our issues with unity and will, we serve other interest. ये बात जो है अर्दोगान ने कहा कि हमें जो है एकजुट रहना पड़ेगा, तभी जो हम अपने इशू को अगर हम क्लेम नहीं करेंगे तो दूसरा हमारा फ़ायदा उठाएगा। मुस्लिम कंट्री को एकजुट रहना पड़ेगा अपने इशूज़ के लिए। ये बातें जो है अर्दोगान ने कही। और अर्दोगान के ही देश इस्तांबुल में ओआईसी की 91वीं समिट को रखी गई, जिसमें तमाम देश के रक्षा मंत्री कह लें या विदेश मंत्री कह लें, वो पहुँचे और जो है यहाँ पर वार्ता हुई। हालांकि कोई सैंक्शन इसराइल पे, कोई हमले की योजना वहाँ पे नहीं, कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो ईरान को जो है ये झटका तो लगा ही कि ईरान उम्मीद से गया था कि इसराइल के ऊपर कोई कार्रवाई होगी, लेकिन महज जो है निंदा के अलावा उस मीटिंग में कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो इजराइल लग रहा था इसराइल को कि हमारी मदद करेंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप अब एक नए रास्ते पे चल पड़े हैं। नोबेल पीस प्राइज जो होता है, नोबेल प्राइज, उसकी उनके अंदर एक महत्वाकांक्षा जाग गई है कि हमें नोबेल पुरस्कार मिले, क्योंकि हमने इतने युद्ध रुकवा दिए और हम जो है ईरान और इसराइल के युद्ध को भी जो है शांत कराएंगे। ये बातें आज जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कही। अब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जिसे नोबेल पुरस्कार की इच्छा जाग रही है, वो अभी किसी देश में युद्ध के लिए खुद तो नहीं आएंगे। ये साफ इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने करी। और पाकिस्तान ने, देखिए, पाकिस्तान रिकमेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप फॉर 2026 नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज के लिए ऑफिशियली पाकिस्तान ने जो है रिकमेंड कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आज जरा वो देखिए। मैंने रवांडा और कांगो के बीच युद्ध खत्म कराया, मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध खत्म कराया, मैंने सर्बिया कोसावा के बीच युद्ध खत्म कराया, मैंने मिस्र इथोपिया में युद्ध खत्म कराया, रूस यूक्रेन ईरान इसराइल के बीच कोशिश कर रहा हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रशासन है वो पहले ही कह चुका है कि 2 हफ्ते के बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें इस युद्ध में जाना है कि नहीं जाना है। चाइना का पूरा समर्थन ईरान को, रशिया का पूरा समर्थन ईरान को, नॉर्थ कोरिया का पूरा समर्थन ईरान को। तो ईरान जो है यहाँ पर बढ़त जो है इस युद्ध में, ये कह लें कि
पूरी तरीके से बढ़ाए हुआ है। अब देखिए क्षमता की हम बात कर लेते हैं, दोनों देशों में किसकी क्या क्षमता है। देखिए सबसे बड़ा झटका जो लगा बिल क्लिंटन के रूप में, जो बिल क्लिंटन ने यह कह दिया कि नेतन्याहू सत्ता में बने रहने के लिए हमला कर रहे हैं ईरान पे, ईरान से युद्ध चाह रहे हैं, 20 साल से सत्ता में है और आगे भी बने रहना चाहते हैं। ये जो है बिल क्लिंटन अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका यह बयान ज़रूर जो है इसराइल को जो है यहाँ पे परेशान करेगा। अब देखिए सैन्य शक्ति की बात कर लेते हैं, क्या है सैन्य शक्ति। एक्टिव फोर्स जो है ईरान के पास वो 6,10,000 है, सैन्य शक्ति की बात कर रहे हैं। इसराइल के पास 1,70,000 है, तो ये कह ले कि कई गुना 4 गुना ज़्यादा जो है, 5 गुना ज़्यादा जो है यहाँ पर एक्टिव फोर्स ईरान के पास है। रिजर्व फोर्सेस 3.50 लाख जो ईरान के पास है और रिजर्व फोर्स 4.65 जो इसराइल के पास है। बख्तरबंद गाड़ियाँ 65.8 हज़ार जो है वो ईरान के पास है और 35.9 हज़ार जो है वो इसराइल के पास है। 1,713 टैंक जो है ईरान के पास है और 1,300 जो है वो इसराइल के पास है, देख सकते हैं आप। तो ये तमाम जो है सैन्य शक्ति में भी ईरान जो है इसराइल से कई गुना आगे चल रहा है। बाकी तमाम वो आंकड़ा देख सकते हैं, कुल एयरक्राफ्ट 551 ईरान के पास है, 611 जो है इसराइल के पास है, फाइटर जेट 188 ईरान के पास है, फाइटर जेट 240 इसराइल के पास है, अटैक हेलीकॉप्टर 13 ईरान के पास है और अटैक हेलीकॉप्टर 48 इसराइल के पास है। तो ये तमाम है। फिर देखिए पनडुब्बी 25 जो है ईरान के पास है, इसराइल के पास सिर्फ 5 पनडुब्बी है। युद्धपोत जो है 7 जो है वो ईरान के पास है, फ्रिगेट युद्धपोत एक भी नहीं है इसराइल के पास। ये तमाम चीज़ें हैं और सैन्य शक्ति के मामले में भी ईरान जो है इसराइल से आगे है। ये आप समझ लें कि बिना अमेरिका के इसराइल जो है बिल्कुल टिक नहीं पाएगा। मिडिल ईस्ट में अब तक अगर इसराइल टिका हुआ है तो अमेरिका के बल पे, अमेरिका के सपोर्ट पे ही। लेकिन अमेरिका को दुनिया जिस तरीके से सचेत कर रहा है कि अगर वो युद्ध में आया तो रशिया आएगा और तमाम देश जब आएंगे तो विश्व युद्ध हो सकता है, इसके लिए वो भी जो है सचेत है, वो भी जो है सतर्क है। यहाँ पर फिलहाल ईरान ने जो नुकसान किया है बड़ा, वो आपको हम बता देते हैं। तेल अवीव पे हमला किया ईरान ने, हाइफा पे, यरूशलेम पे, बीरशेबा पे, रमत गान पे हमला किया और इसराइल के आर्मी हेडक्वार्टर को तबाह किया, स्टॉक एक्सचेंज को तबाह कर दिया, ऑयल रिफाइनरी को इसराइल के तबाह कर दिया, स्टॉक हॉस्पिटल को तबाह कर दिया, मोसाद हेडक्वार्टर को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, इन तमाम चीज़ों को तबाह ईरान ने कर दिया, जिसमें 24 मौतें हुई, 1300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। हालांकि इसराइल जो है वो अपनी जो जानकारियां हैं उसे छुपाता रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि 13 जून को जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत इसराइल ने ईरान पे हमला किया, जिसमें 14 साइंटिस्ट और 20 कमांडो ईरान के मारे गए, उस वक्त ऐसा लग रहा था एक पल को कि इसराइल जो है वो बढ़त बढ़ाए हुआ है ईरान पे और ईरान कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। लेकिन वक्त बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जो है ईरान ने बढ़त बढ़ाया और ईरान ने इसराइल के ऊपर पूरी तरीके से ये कह लें कि हमला किया और उसके बाद इसराइल को घुटने पे लाकर खड़ा कर दिया। तो फिलहाल खबर इतना, मिलते हैं वीडियो से मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।